बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम और साथ करे क्यों तुम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना एक याद तेरी होगी, दुनिया भूली होगी, जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी, हर वक्त यही है ध्यान, बन जाऊं वापस मां, यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम और साथ करे क्यों तुम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना माया की परछाई इस जगत पे है छाई, हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी, लेकर निराकारी अब चलना अपने देश जहाँ प्रभु वास करे। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम और साथ करे क्यों हम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। शांति। तो हमें अब जाना, बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं यूं तो संसार में सभी लोग कहते हैं कि एक दिन तो जाना ही, लेकिन बाबा कहते हैं एक दिन को कोई देखना ही नहीं चाहता, उस एक दिन की कोई तैयारी भी नहीं करता, उस एक दिन को तो अशुभ मानते हैं, उस एक दिन से तो डरते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो एक दिन क्या आता,
बाबा कहते हैं जिसको तुम जीवन समझकर बैठे हो ना, ये खाना, ये सोना, ये कमाना, ये परिवार, ये बच्चे, आत्मा बाबा कहता है वो पहले चलाते थे ना, वीडियो कैसेट्स चलाते थे, तो रील धीरे धीरे घूमती जाती कैसेट्स, है ना, तो घूमते घूमते क्या होता है, रील खत्म हो जाती। बाबा कहते हैं बच्चे बस यही है, मन की जो रील है ना, अभी मन चला रहा है, सबको चला रहा है, कोई गृहस्थी देख रहा है, कोई बच्चे देख रहा है ना, मन, बुद्धि और संस्कार। बाबा कहता है हर आत्मा के भीतर, ये बाबा कहता है ये ऑडियो वीडियो कैसेट घूमता जाता है, घूमता जाता है। और बाबा कहता है फिर एक ऐसा क्षण आता है, हाँ कब, बाबा कहता है इस सब, ये बाबा कहता है वो अंत आ चुका, इस अंत को बाबा कहता है सारे नहीं जाने। एक अंतिम घड़ी तो दुनिया याद करती ही है कि कोई अगर चला गया दुनिया से तो पूछते हैं अंतिम कोई इच्छा थी उसकी, अंतिम श्वास कहाँ पे लिया उसने, घर में गुजरा कि हॉस्पिटल में गुजरा, है ना, तो वो तो उसको हद को अंत समझकर बैठे हुए। और उसी हद को वो क्या करते हैं, श्रृंगारते हैं, उसी अंत को श्रृंगारते हैं कि अंत समय में दान करा दे, अंत समय में गीता सुना दे इसको, अंत समय में जो है गंगा जल पिला दे, अंत समय में जो है इसको तुलसी दल जो है मुख में डाल दे। तो छोटी सी हद जिसको अंतिम समझकर बैठे हैं, बाबा कहते हैं देखो, उसको भी बाबा कहता है यथा शक्ति समझो या यथा बुद्धि समझो। बाबा कहता है संभाल लेते हैं, श्रृंगार लेते हैं, कि जो आदमी खुद अपने हाथ पैर भी नहीं चला पा रहा ना, उसके भी हाथों से दान करा दे। जो सुन नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, किसी को पहचान नहीं रहा, उसको भी गीता का 18वां अध्याय सुना ही देते हैं। तो बाबा कहते हैं एक तरफ है दुनिया, जो हद बाबा कहता है जिसको जानते हैं कि जाना तो है ही एक दिन तो सबको ही जाना पड़ेगा, है ना, तो बाबा कहता है उस हद को भी वो क्या समझते हैं, मनहूस मान, क्योंकि अंधकार में है ना, उनको पता ही नहीं कि एक दिन किसको जाना है, कहाँ जाना है। तो बाबा कहता है पतित माना बेसमझ है, तो बाबा कहता है अंधियारे में ही शरीर छोड़ा, और बाबा कहता है फिर अंधियारे में माना अज्ञान में, विकारों में ही बाबा कहता है फिर किसी और गर्भ में प्रवेश कर ले। तो जन्म बाई जन्म बाबा कहता है तुम्हारे जो जन्म है ये कैसे हैं, गिरती कला, इसलिए कोई जाना ही नहीं चाहता। लेकिन बाबा कहता है अभी बेहद का बाप बैठा है, बेहद के बच्चों के साथ। बाबा कहता है तुम यहाँ बेहद बाप के बच्चे बने हो, हद के बच्चे नहीं हो कि मेरे वो मम्मी पापा है, नहीं। बाबा कहता है अगर यही समझ के यहाँ बैठे रहोगे तो बाबा कहता है कुछ नहीं हाथ लगेगा तुम्हारा। दुनिया तो बाबा कहता है जब जग से जाते हैं ना, तो बाबा कहता है दुनिया बेचारी खाली ही निकलती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो एक जीवन, एक जन्म, बाबा कहते हैं जो कमाते हैं, जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, बाबा कहता है वो तो यही छूट गया। आत्मा अविनाशी है, और बाबा कहता है ये संसार, इस संसार में बाबा कहता है जो भी तुम्हारी प्राप्तियां हैं वो सब विनाशी होती है, यहाँ तक कि तुम्हारा ये शरीर भी। तो इस समय आज मुरली में बाबा ने बार बार ये फरमान सुनाया। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। इस बार बाबा कहता है ये पूरी वीडियो कैसेट की रील खत्म हो रही है, और बाबा कहता है मुझे ही आना। अंत समय दुनिया कह रही है भगवान को याद कर, कोई पाठ पूजा, कोई हवन, कोई मंत्र। तो बाबा कहते हैं बच्चे जाका काम ताको साजे, काम मेरा ही है। बाबा कहते हैं तो तुम्हारे बाबा कहता है वो शास्त्र सुनकर सुनाकर किसको मुक्ति मिली, उसमें तो बाबा कहता है आत्मा और बंध के बैठ जाती, शास्त्रों से मोह पाल लेती है। तो जिस दिन पाठ नहीं कर पाते
पूजा नहीं कर पाते, उस दिन हलचल हो जाती कि आज तो मैंने पाठ पूजा की ही नहीं। होता है ना? हाँ, तो बाबा इस समय क्या कहता है, बेहद का बाप बैठा है बेहद के बच्चों के साथ। बाबा कहते हैं बेहद का बाबा कहता है बच्चे ये चक्र अभी घूम चुका, 4 युग बीत गए बाबा कहते। अब बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम जो चरण है, इसमें बाबा कहता है तुम मुझको पुकारते, मैं ही हूँ जो तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ। मैं ही हूँ बाबा कहता है जो ज्ञान का भंडार है। मैं ही हूँ भूला भंडारी, जो देख कर भी नहीं देखता, सुन कर भी नहीं सुनता, क्या तुम्हारे ताने, देख कर भी नहीं देखता तुम्हारे अवगुण, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी बुराइयां, क्योंकि बाप हूं ना, माता पिता हूं। बाबा कहता है देखो मुझे तो तरस पड़ा, लेकिन बाबा कहता है यहाँ पर भी, आज बाबा ने कहा है, बाबा कहता है यहाँ तो क्या है, दुखधाम की दुनिया है ना, तो अचानक ही बाबा कहता है बैठे बिठाए मर जाते हैं, अकाले मृत्यु हो जाती है। ज्ञान में भी ऐसे ही है, बाबा कहता है ज्ञान में भी बाबा कहता है देखो बच्चों की अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी अभी आया था ज्ञान में, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, गायब, मर गए। बाबा कहता है मौत खा गई माया। बाबा कहता है इन जो बिल्ली के पूंग रहे हैं ना, इनको उठा के ले। तो आप देखोगे बहुत से आपको ऐसे मिलेंगे जो कोर्स कर गए, वो माउंट आबू हुआ है ना, लेकिन वो मुरली नहीं सुनते, मुरली नहीं सुनते। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली तुझे रोज सुननी है, हर घड़ी अंतिम है। अंतिम समय की तैयारी कौन करा रहा है, स्वयं भगवान बैठ के करा। तुम सोचो, भगवान जिसकी अंतिम यात्रा, बाबा कहता है बच्चे मैं सहयोगी बनता हूँ। 4 सब्जेक्ट बाबा कहता है तुमको पढ़ाता हूँ, ज्ञान योग धारणा से। ये बाबा कहता है अर्थी के 4 कंधे बनाता हूँ। हम बाबा कहते हैं बच्चे जब इन चारों सब्जेक्ट्स में आत्मा संपूर्ण बनती है, पास विद ऑनर बनती है ना, तो बाबा कहता है तुम्हारी ये अंतिम यात्रा कैसी है। हाँ, बाबा कहता है आत्मा की तो कोई मृत्यु ही नहीं, इसी समय का गायन है। तुम बाबा कहता है इस जगत से, इस दुखधाम से बाबा कहता है कैसे जाते हो, सहज होकर जाते हो। जैसे बाबा कहता है मक्खन से बाहर निकल, लेकिन पेपर जबरदस्त है। बाबा ने आज कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे बहुत आफतें आएंगी, बहुत बहुत आफतें। बाबा कहते हैं बीमारियां इतनी निकलेंगी कि डॉक्टर भी कम पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स कम पड़ेंगे, बेड कम पड़ेंगे। देख रहे हैं दुनिया, सब कुछ हो रहा है। बाबा कहते हैं जो व्यापारी है ना, उनकी तो बाबा कहते हैं सांस जैसे मुट्ठी में ही बंद। जरा सुनते हैं इनकम टैक्स वाला आया तो बाबा कहता है वहीं जैसे धराशायी हो जाए। हाँ, बाबा कहता है आने वाले वक्त में सोना भी घरों में नहीं रख सकोगे जो बांध कर बैठे हो। नोट भी होंगे, बाबा कहते हैं बच्चे खर्च ही नहीं कर पाओगे। ऐसा समय आने वाला, डरा रहा है, डरे हुओं को डरा रहा है। क्या कहोगे इसको, कालों का काल है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हारे जो सारे डर हैं, संशय हैं, उन सबको गिराने। तो क्या कहता है बाबा, बाबा कहता है अंतिम समय की तैयारी अभी कर। अंत में बाबा कहता है बच्चे एक बाप के सिवा कुछ भी याद ना। ये है बाबा कहते हैं बच्चे बड़ी मेहनत। अगर इसको मेहनत समझो तो बहुत बड़ी मेहनत, क्योंकि हर समय हमको याद किसकी है, घर की, जिम्मेवारियों की, परिवार की, बच्चों की। आत्मा तो जैसे
बंद कर बैठी है। कहा ना बाबा ने अंडर अरेस्ट। तो बाबा कहता है जब तक बाप ना आए तब तक बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाइज्जत बरी हो भी नहीं सकते। हर कोई संसार से देखो कैसे जा रहा है। मृत्यु का डर भी है, बीमारियों की भोगना भी है, अपने छूटेंगे, है ना, तो वो मोह भी रुलाता है। इतना कुछ जीवन भर मेहनत करके जमा किया, अब ये सब छूटेगा तो वो लोभ लालच भी तड़पाता है। हरि से किसको प्यार है? हरि तो हमने इसलिए रखा हुआ है जैसे पेन किलर की तरह। कभी कहीं दर्द उठा तो एक गोली गटक लेंगे इसके नाम। तो बाबा क्या समझा? बाबा कहते हैं बच्चे जहां से पेन शुरू होता है, बाबा कहते हैं बच्चे वो नहीं छोड़ोगे। और बाबा कहता है ये जो देह का भान है ना, बाबा कहता है यहीं से तुम्हारा दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, बाबा कहता है यहीं से शुरू हो जाती। बाबा कहता है इसके लिए तुमको बहुत लंबा समय का अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो बाबा कहता है फिर पछताना, फिर पछताते रहे। पीछे से वो बैठ जाते हैं ना घर के लोग। हाँ, कोई चौथे पे कुछ कर रहा है, कोई 13वीं पे कुछ कर रहा है, फिर कुछ श्राद्ध पे कुछ करे जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी मुक्ति का उपाय स्वयं करो। जो बंद कर बैठा है वही तो खुलेगा। और बाबा कहता है पीछे से वो खुद बेचारे बंद कर बैठे। वो सोचते हैं अगर हमने पंडितों को नहीं जिमाया, पंडितों को दान दक्षिणा नहीं दी, तो वो जो गई हुई आत्मा है ना वो दुखी भी होगी और फिर हमको भी पाप लगेगा। वो खुद बंद कर बैठे देह के भान से। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चे ब्राह्मण कहाँ ढूंढोगे तुम? ऐसा कोई ब्राह्मण है, बाबा कहता है जो आत्मा की मुक्ति, जीवन मुक्ति करा सके? तो समझ, शब्द बड़े प्यारे हैं, बहुत बार हमने सुने हैं और दोहराए, है ना। बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है मुक्ति। तो बाबा कहता है जब तुम दुखों से एकदम टूट पड़ते हो ना, दुख बाबा कहता है जब तुम्हारी कमर तोड़ देते हैं, तब तो बाबा कहता है तुम मुक्ति मुक्ति पुकारते हो कि भगवान हमको तो ले ले। अब बाबा हमें कौन सी मुक्ति दे रहा है? जीते जी दे रहा है। मरने के बाद नहीं है कि किसी ने जो है अस्थियां जो है कलश में रखी और ले गया हरिद्वार। नहीं बाबा, उसको मुक्ति कहते हैं। जीते जी बाबा कहता है उस परम सुख का, परम शांति का अनुभव मेरे बैठे बैठे करो। बाबा कहता है एक बार निकल गया संगम का युग, तो बाबा कहता है फिर हाथ मलते रह जाओ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे यूं तो जाना तो सभी को है संसार। हर आत्मा जो देह लेकर बैठी है, बाबा कहता है ये देखो देह तो एक एक दिन बाबा कहता है छूटने की तैयारी में है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे भरतू जाना, भगवान के बने हो ना, तो बाबा कहता है तुम कैसे जाओगे? भरतू जाओगे। क्योंकि इस समय बाबा कहता है तुम भगवान की श्रीमत पर चलकर सच्ची और नेक कमाई करते हो। तो देखना मुक्ति क्या और जीवन मुक्ति। जीते जी बाबा कहता है, आज भी बाबा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मनसा को, है ना, कि मनसा का एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। समझ, सबसे पहली बात तो हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो जो मेरा मन है, मुझ आत्मा का, ममता का नहीं। ममता की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? आत्मा की। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा, और बाबा कहता है वो जो आपके भीतर जो नूंद है ना, सारा का सारा ड्रामा, बाबा कहता है वो मन। तो बाबा कहते हैं तुमको जो मुक्त होना है ना, वो बाहर के हम बहुत सी चीजें गिनते हैं, कहते हैं कि
मकान, दुकान, पैसा, प्रॉपर्टी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, ये पति पत्नी, जो भी हमारे संबंध है संसार, बाहर बहुत बड़ा खेल रचा हुआ है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, इसका जो कोड वर्ड है ना, जैसे मोबाइल होता है तो मोबाइल में क्या करते हैं, एक पासवर्ड डाल दो। तो बाबा कहते हैं बाहर तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि आत्मा ने, बाबा कहता है, जन्म भाई जन्म, कितनों के साथ मोह रखा, कितनों के साथ बाबा कहता है उसका जो बॉन्डिंग है, चाहे वो लोभ के माध्यम से बनी, चाहे वो लोभ अहंकार के माध्यम से बनी, चाहे बाबा कहता है घृणा प्रेम के माध्यम से बनी। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाहर तो बहुत लंबा पुरुषार्थ करो, और कर करके फिर क्या कहोगे, कहोगे होता नहीं। जब कोई दुख देता है ना, तो 2 मिनट लगते हैं, उससे मोह टूटता है। कहते हैं हम तो इसके बारे में बहुत अच्छा सोचते थे, और इसका तो असली रूप ये, 1 सेकेंड में मोह टूटता है। लेकिन ये वैराग्य थोड़ी होता, ये तो दिल में शूल चुभे पड़े। इसको मुक्ति कहेंगे? इसको मुक्ति कहेंगे कि जाने वाला ये सोच के जा रहा है कि दुनिया बहुत खराब है, ये नर्क बन गई दुनिया, कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के हैं, ये मुक्ति है ना? मुक्ति, बाबा कहते हैं बच्चे, नॉलेजफुल बनना। तो बाबा कहते हैं तुम सूक्ष्म पुरुषार्थ करो। कौन सा? बाबा कहते हैं वो जो मन में अंदर फिरकी घूमती है ना, संकल्पों की, विचारों की, इमोशंस की। हाँ, बाबा कहता है डिफरेंट डिफरेंट जो इमोशंस, भावनाएं तुम फील करते हो, किसके प्रति क्या, किसके प्रति क्या। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, मुक्त होना अर्थात, बाबा कहता है मन का ये जो भीतर ड्रामा चलता है ना, इससे बाबा कहता है बच्चे, इसको देखते भी नहीं है। वो मन में मेरे क्या चल रहा है वो तो मुझे सारा दिन समझ में आ ही रही है। चलते उठते बैठते मन अंदर क्या क्या बातें करता है, वो तो हम सारा दिन देखते हैं। लेकिन बाबा कहता है तू आत्मा, हाँ, बाबा कहता है तू तो पानी के समान है ना। हाँ, और बाबा कहता है फिर वो जो मन अंदर क्रिएट करता है, बाबा कहते हैं उसमें घुलना नहीं। तो मन तो कहेगा कि टी बैग बनकर बस घुल जा मेरे अंदर, लेकिन बाबा कहते हैं, तो बाबा कहता है जितना जितना आप इस पुरुषार्थ को करोगे, इसी को बाबा ने कहा, बीती को बिंदी लगा। अगर मैं बीती को बिंदी लगाती हूँ, तो पास्ट भी नहीं है मेरा, गॉन, कोई फ्यूचर भी नहीं है, सब। तो बाबा कहते हैं फिर इन विचारों को देखते भी जब तुम नहीं देखते हो ना, तो बाबा कहते हैं फिर वो जो संबंध बनाकर बैठे हो, कि कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बच्चे हैं, तो ये संबंध भी मन ने कैसे बनाए? ये विचारों के माध्यम से ही बने हैं ये सब। आप देखो, एक शादी करते हैं बच्चे की, मिलनी करते हैं, मिलनी में वो सबको बुलाते हैं, मामे को बुलाओ, फूफे को बुलाओ, मासड़ को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। शादी की मिलनी से पहले हम इतने रिलेटिव्स को कभी मिले ही नहीं। पहले कौन देखा? लड़का लड़की देखा, घर परिवार देखा, जी जम रहा है, सब कुछ जी कर दिया हो। लेकिन मिलनी पर वो सारा जो टब्बर है वो निकल के बाहर आता, कि ये नाना है, ये दादा है, ये चाचा है, ये ताया है, सबकी मिल। तो ये क्या हो रहा है? बाहर कुछ शक्लें हम देख रहे हैं, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बीमार है ना? लेकिन भीतर मन क्या कर रहा है? एक एक शक्ल को अंदर फीड करता जा रहा है। ये फूफड़ है, ये मामा है, ये चाचा है, ये ताया है ना? तो बॉन्डिंग कहाँ बनती है? बॉन्डिंग अंदर बनती है। मन जो विचार करता है उन लोगों के बारे में, किसी के बारे में बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि बेचारा बहुत अच्छा इंसान है ना, तो जब जब वो इंसान सामने आता है, तो फिर वो टी बैग खुलने लग जाता है कि ये तो अच्छा इंसान।
तो बाबा कहता है असली खेल कहाँ चल रहा है? भीतर चल रहा है। अंत समय बाबा ने आज कहा ना, जो हाथ में होगा, बाबा कहता है वही तुमको याद आएगा। हाथ में क्या है? माना, बाबा कहता है जहां तुम्हारी बुद्धि, जहां तुम्हारा मन, बाबा कहता है इंटेंगल होगा किसी से, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई संबंध है, हाँ, तो बाबा कहता है फिर अंत समय में वही याद आए। तो बाबा हमको नॉलेजफुल बना रहा है। दुनिया वाले हद में जब मरने की तैयारी होती है ना, तो लोग पूछते हैं तुझे किसको मिलना तो नहीं है, किसी से कुछ देखना तो नहीं है, किसी से कोई बात तो नहीं करनी तुझको। तो वो तो रिश्तेदारों को आगे करते हैं कि बेटे को ले आओ जी, पोते को ले आओ जी, इसको ले आओ जी, उसको। तो वो तो बुद्धि तो वहीं फंसी पड़ी है। और वो सोचते हैं कि उसको देखकर, उसकी गोद में सर रखकर, क्योंकि उसी के साथ प्रीत है उसकी, तो उसकी गोद में अगर सर रखकर ये मरेगा, अंतिम श्वास लेगा, तो मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई। ये बाबा कहता है ये हद की तैयारी है जो दुनिया करती कराती, कि कहीं खाना तो नहीं है कुछ, किसी से मिलना तो नहीं है कुछ, है ना। तो बाबा कहता है ये तो दुनिया की तैयारी है। तो क्या किया? बाबा कहता है विक्रम करवाया अंत में भी तुमने। जिसके साथ मोह था, बाबा कहता है देखो, मोह की जो रगे हैं और पक्की हो गई। बाबा कहता है देखो, अंतिम समय में भी हद में, बाबा कहता है अगर इस ज्ञान के बिना अगर कोई संसार से जा रहा है ना, तो बाबा कहता है बच्चे वो आत्मा तो पतित ही बन के जाए। वो खुद को पहचान नहीं पा रही कि मैं हूं कौन। ये परिवार जो मुझे एक जन्म के लिए मिला, ये यहाँ छूटा, अगला एक परिवार और मेरा वेटिंग में इंतजार कर रहा। बाबा कहता है ऐसे तो तुमको 84 परिवार मिलते हैं, 84 बाप मिलते हैं, 84 पति मिलेंगे, 84 पत्नियां मिलेंगी। तभी तो बाबा कहता है ये तुम्हारी यात्रा अनंत की बन जाती है। क्योंकि विषय भोग विलास, बाबा कहता है उससे तो आत्मा तृप्त नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है खुद से अनजानी, अपना सत्य स्वरूप नहीं जानती है। तो सोचती है कि बेटे मिलेंगे तो बेटों से खुशी होगी, धन मिलेगा धन से खुशी होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया तो ये तैयारी करा रही, और तुम्हारा बाप तुमको क्या कह रहा है? बाबा कह रहा है तू आत्मा भी विचित्र है, माना देह से न्यारी है, तेरा बाप भी विचित्र है। किसी मंदिर की तस्वीर को सामने रखकर नहीं मरना। कई लोगों को हम देखते हैं, वो कहेंगे अंत समय है ना, तो उसके सामने कैलेंडर खोल दे, माता का कैलेंडर, हनुमान का कैलेंडर, कृष्ण का कैलेंडर। बाबा कहते हैं भगवान को धोखा नहीं दे सकते हो, खुद को तो दे ही रहे हो, खुद को तो दे ही दे। कहते हैं वो तो अंत समय में भी राम बोल कर ही गया। होंगे कोई जो राम बोल कर जाते ही होंगे, क्योंकि वो रात दिन यही करते जा रहे। 12-12 घंटे लोगों को ने सिस्टम बनाया है, तो वो नाम जपते जा रहे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे नाम जपने से थोड़ी तुम स्वर्ग चले जाओ। इस राम के नाम से भी तुमको वैराग आना चाहिए। दवाई छूटे तब तो मैं कहूं कि मैं स्वस्थ हूं जी, बिल्कुल अब मुझको कोई दवाई नहीं चाहिए। तुम तो राम की गोलियां साथ लपेटे जा रहे। स्वस्थ आदमी के पास कोई गोली कैप्सूल इंजेक्शन नहीं दिखोगे। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये बेहद का तुम्हारा बाप है, जिसको तुम भक्ति करते करते ना घंटियां बजाते ढूंढते। बाबा कह रहे मैं घंटा लेके आया हूँ साथ में, अब घर जाना है। तुम तो मंदिर की घंटियां ही बजाते रह गए कि कब लोगे खबर मोरे राम। बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप आया हुआ है, और बाप बच्चों को कैसे ले जाए, कैसे ले जाए, है ना। बाबा मुरली में कहता है बाप को तरस पड़ता है, बाप तो दिलाराम है। कभी कभी कह देता है बाप तो धर्मराज भी।
है ना। हम भी तो फादर मदर हैं बच्चों के। कोई चीज बच्चों को प्यार से समझाते हैं कि देख भाई तेरे फाइनल है अभी, अभी ये खेल कूद छोड़, अभी पढ़ ले। बोलते रहते हैं, जब वो नहीं सुनता तो क्या करता, एक थप्पड़ भी लगा देते हैं। लेकिन मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी इंटेंशन ये है कि मेरा बच्चा लायक बन जाए, पेपर में कुछ अच्छा करे, क्योंकि ये समय फिर नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा नादान है, इसमें बचपना है, ये पूरे साल की वैल्यू नहीं समझ रहा। इसको अभी ये भी नहीं पता कि अगर फेल हो गया तो फेलियर्स के साथ बैठेगा तो कितनी जलालत भोगनी पड़ेगी। इसको एक साल की इम्पोर्टेंस नहीं पता। इसको ये भी नहीं पता कि एक साल कितना पैसा जाता है पढ़ाई। नाम अलग खराब होगा कि ये तो फेल हो गया। बाप जानता है, वो पेन लेता है, समझाता है ना। कई बार कहता है देख तेरे अगर 90 नंबर आएंगे ना तो इसमें तो मैं तो तेरे को ये दिला करता है। बाबा हमारे साथ ऐसे ही चल रहा है। मत सोचना कि धर्मराज है तो मरना सजाएं खानी पड़ेंगी। आज कहाँ है बाबा। बाबा कहता है अगर तुमने ये पुरुषार्थ अभी नहीं किया ना, अंत समय जाने वाला। तो बाबा कहता है बच्चे फिर तो तुमको सजाएं भोगनी पड़े। अवेयर कर रहा है। बाबा कहता है फिर तुम फेलियरों के साथ बैठोगे। ये फेलियर है, बाबा कहता है सारा जगत जो खुद को बाबा कहता है कलयुगी आत्माएं बन गई ना सारी, ये सब फेलियर है। उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, वो तो कोई करना ही नहीं चाहता। वो तो कह रहे हैं हम तो भक्ति करते हैं और भगवान बस हम पर ऐसी कृपा बनाई रखे। कौन सी कृपा मांगते हो बाबा। जहां बैठे हो बाबा कहता है ये दुनिया मृत्यु लोक है, मरना सबको है, ये तो तुम जानते ही हो। और जी भी कैसे रहे हो, बाबा कहता है क्वालिटी लाइफ क्या है। बीमारियां है ना, एक्सीडेंट का खतरा है ना, बैठे बिठाए बाबा कहता है अटैक होते हैं ना, अर्थक्वेक आते हैं ना, गाड़ियां ट्रेनें पलटती है ना। जाते तो पहलगाम हो हनीमून मनाने, लेकिन बाबा कहता है ये भरोसा नहीं तुमको कि घर वापस लौटेंगे कि नहीं। कौन सी कृपा करूं तुम, कौन सी कृपा। नोटों की बारिश हो जाए, तुम ही खुद कहते हो कि यहाँ का यहाँ रह जाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर मैं दूं क्या तुमको। एक दिन से दुनिया में बाबा कहता है ये शरीर सभी छोड़ते हैं, भले ही कोई 150 साल का भी हो जाए। तो विनाशी चीजें दो तुमको, विनाशी सुख दूं। बाबा कहता है वो मेरे हाथ की बात नहीं है, वो तुमको रावण देता, खुश कर देता थोड़ी सी देर के लिए तुमको कि आहा नया मकान बन गया, नई कोठी, नई नौकरी, नई बीवी। नई बीवी की भी खुशी है कि पुरानी तो कैंसिल होगी, अभी नहीं ले आया। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप है अविनाशी। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो तुमको देता हूँ ना, बाबा कहते हैं इसी ज्ञान से आत्मा सहज मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करेगी मेरे सामने, मेरे सामने। एक बार बाप कहता है ना चल मुझे याद करके सुना। वो पेपर नहीं लेने आया उसका, वो उसकी कोई रिपोर्ट कार्ड भी नहीं थी, लेकिन वो क्या कह रहा याद करके जल्दी से मुझे सुना। बाबा भी यही कह रहे, बाबा कह रहे हैं मेरे सामने अभी आप अनुभव करो मुक्ति जीवन मुक्ति। है तो सहज, लेकिन बाबा कहता है माया इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। आज बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो तुमको पवित्र बनना पड़े। तो ये तो बहुत भारी सा लगता है, पवित्र बनना पड़े। माना मुझको भी रोज मुरली सुनने जाना है, मुझको भी रोज अमृत वेला करना है, मुझको भी ये सात्विक भोजन, बड़ा मुश्किल लगता है। वो कहता है नहीं मुझको पवित्र बनना है तो फिर मैं कैसे बन सकता, मेरी तो वो आदत नहीं जाती, मैं खुद दुखी हूँ उस आदत से। समझना, जीते जी मुक्ति कह रहा है ना,
बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा केवल क्या करो, बाबा कहता है अपनी सत्यता को देखो। कल की मुरली आई थी ना, बाबा ने क्या कहा था, बाबा ने कहा आत्मा ब्राह्मण नहीं है, आत्मा ब्राह्मण नहीं है। बाबा कहता है आत्मा जब शरीर में अपना पार्ट खेल रही है तब ब्राह्मण बने। आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे स्टोरी लेस है, आत्मा की कोई स्टोरी नहीं। आत्मा जब शरीर लेती है तब बाबा कहता है बच्चे ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, जैसे एक वीडियो कैसेट होता है ना, वीडियो कैसेट्स तो अब आउटडेटेड हो गए, अभी सीडी प्लेयर आया। तो सीडी को हम क्या करते हैं, उस प्लेयर के अंदर जब इंसर्ट करते हैं ना, तो स्क्रीन पर सब कुछ आता है जो उसके अंदर सेव। तो बाबा कहता है आत्मा जैसे सोचो एक सीडी है बस, ये है बाबा कहता है तुम्हारी सत्य। लेकिन वो जो तुम कह रहे हो मेरी वो आदत नहीं छूटती ना, ये नहीं छूटता ना, वो नहीं छूटता, बाबा कहता है अभी मैं कह रहा हूँ सीडी प्लेयर से बाहर निकलो, बाहर निकलो। बाबा कहता है मन, बुद्धि और संस्कार, बाबा कहता है आत्मा तो सुख और दुख का पार्ट खेलती है, हार जीत का पार्ट खेलती है ना। बाबा कहता है सारे संस्कार इमर्ज है इसके अंदर, आएंगे तुम्हारे सामने, कहाँ जाएंगे। घर में छुपे हुए कॉकरोच होंगे, कीड़े होंगे, कहाँ जाए, रात को तो बाहर निकलेंगे। बाबा कहते तू घबराया क्यों, तू केवल, बाबा कहता है अपना सत्य देख। एक समय वो था जब वो नया घर, एक घर में सफेदी कराते हो ना, तो उस समय उस घर में कोई छिपकली नहीं होती, कोई चूहा नहीं होगा, कोई कॉकरोच नहीं होगा, अभी अभी तो साफ सुथरा हुआ। तो जैसे ही हम उसके अंदर सामान भरने लगते हैं, रहने लगते हैं, तो पता नहीं ये राशन कार्ड बनवा के कहाँ से आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप अपनी सत्यता को देखो। मनोज कुमार जब स्क्रीन पर जाता है तब दुनिया उसको कहती है भारत कुमार, भारत का ये रहने वाला है, ये देखो ये भारत की बात सुनाता है। लेकिन जब ये मनोज कुमार घर में आता है ना, तो ये घर का भारत कुमार नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी सत्यता है। इसको बाबा मुझे बार बार कहता है पहले तो पवित्र बनना पड़ेगा, लेकिन हम, हमारी आदत है, बाबा कहता है आत्मा स्टोरी लेस है ना। हम कई बार जब आत्मा की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, आत्मा कहाँ है। हाँ, आत्मा कहाँ है, तो हमको सिखाया गया आत्मा के रहने का स्थान तो ये, आत्मा कब कहाँ आती जाती है, तो हमको ये सिखा दिया गया कि आत्मा तो है ना, जब संगम पर बाबा हमको ज्ञान देता है तब आत्मा का यहाँ ज्ञान नेत्र खुलता है। क्योंकि हम संसार में बैठे हैं ना, तो हमको ये कब और कहाँ माना टाइम, कब और कहाँ माना स्थान, स्टेज, इन दोनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आत्मा की ये सत्यता नहीं। आत्मा ऐसा नहीं है कि भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बहुत से लोगों ने आत्मा को जैसे जैसे अनुभव किया है, वर्णन किया उसका वैरायटी डायमेंशंस के अंदर कि आत्मा ऐसी, आत्मा ऐसी, आत्मा वैसी। बाबा कहते हैं बच्चे क्योंकि हमको चित्र देखने की आदत है। हाँ, बाबा कहता है तुमने जन्मों जन्मों चित्रों का अभ्यास किया। तो बाबा कहता है फिर आत्मा को भी मुझको ऐसे ही चित्र दिखाना पड़ता है कि ये देखो ये चमकता हुआ सितारा है। कि बाबा कहते हैं बच्चे अभी जो हम आज की मुरली में बार बार बाबा ने फरमान दिखाया ना, क्या कह रहा है बाबा, बाबा कहता है बच्चे अंत समय एक बाप की याद हो। समझ। फिर बाबा कह रहा है जो हाथ में होगा ना, बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि वहीं जाएगी, बुद्धि वहां जाएगी। माना जो आत्मा है ना वो बहती है,
वो घर में होती ही नहीं। अंत समय बाबा कहता है तुमको धन की याद आई तो सोचो आत्मा तिजोरी की तरफ है। आत्मा यहाँ नहीं बैठी हुई है कि यहाँ से चमकता हुआ सितारा निकल के बाहर ऊपर उड़ने लग जाएगा, नहीं। ये चित्र को देखने की आदत है हमारी, तो हमको वो एक शाइनी स्टार बताया गया। लेकिन बाबा कहते हैं जब तुम धन में भागते हो, संबंधों में भागते हो, तो शाइन तो खत्म ही हो गई तुम्हारी। कहाँ है शाइनी स्टार? शाइन तो गई, चमक तो गई। अपने को तो भूल गए कि तुम स्टोरीलेस हो, स्पेसलेस हो, टाइमलेस हो। खुद को तो भूल गए। बाबा कहते हैं तुम संसार की चीजों के पीछे पड़ते हो कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो। बाबा कहते हैं फिर आत्मा जहां बह गई, बाबा कहता है फिर वहीं से ही निकलेगी। गंगा के जिस घाट में डुबकी लगाओगे, उसी घाट से ही तो बाहर निकलोगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा समझते हो ना, तो बाबा कहते हैं आत्मा इन नर्क कूपों में उतरती ही नहीं है, क्योंकि वो शाइनी है ना, शाइनिंग है उसके पास। किस चीज की शाइनिंग है? नॉलेज की शाइनिंग, सेल्फ बीइंग की शाइनिंग, कि मैं तो स्टोरीलेस हूँ। अभी शरीर छूटा, मेरी फोटो पे लोगों ने हार टांग दे। मेरे आने वाली 2-3 जनरेशन तो जानेंगी ही नहीं कि मेरा बचपन कैसे बीता, मैं कौन से स्कूल में गया, कौन से कॉलेज में गया, कहाँ मेरी नौकरी थी। मेरी आने वाली जनरेशन को मेरी स्टोरी से कोई मतलब नहीं होगा। मेरा बॉर्न कहाँ हुआ, इंडिया का हुआ कि पाकिस्तान का हुआ, उनको मेरी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं होने वाला। हाँ जी, नक्श अभी क्लास चल रही है ना? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, है ना? तो बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। तो वो नहीं करना, वो बचपनों वाली चीजें थी हमारी कि हम अमृत वेले उठ जाएं और वो बाबा को भी एक बत्ती जला दें सामने और ये अनुभव करें कि एक बत्ती यहाँ पे भी जल गई। बत्ती माना पावर ऑफ नॉलेज, ये है वो बत्ती। इसको हम कह रहे हैं कि चमकता हुआ सितारा। लेकिन जब मेरे पास नॉलेज ही नहीं, विजडम ही नहीं, तो काहे का चमकता हुआ सितारा? फिर तो गर्दिश में है तारे। फिर तो बाबा कहता है जब गर्दिश में तारे हैं तो तुमको घर याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, धन याद आएगा, बीमारी ही याद आएगी बार बार। देखो जो लोग बीमार है ना, उनको बार बार बीमारी ही याद आती है, वो भूलते ही नहीं। एक एक को गाते रहेंगे, जी बीपी है जी, जी शुगर है जी, फलान है जी, जी ये है जी। तो बाबा कहता है जो तेरे हाथ में होगा अंत समय वही याद आएगा। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम तुम्हारा जन्म है, पूरी रील घूम चुकी, लास्ट जन्म है, भगवान सामने आकर बैठा है। बाबा कहते हैं मैं विचित्र हूँ, तो मुझको याद करना माना क्या? मुख से बाबा कहता है तुमको शिव शिव नहीं बोलने को कह रहा हूँ। मुख से तुमको ये भी नहीं कहने को कह रहा हूं मैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप। नहीं, बाबा कहता है ये रट्टाफिकेशन कौन कर रहा है? मन ही तो कर रहा है। और मन तो मरते नहीं कभी, मन तो नहीं मरते कभी। आत्मा को बाबा कहता है ये सारा खेल साक्षी होकर देखना है ना। बाबा ने कहा ना कि जो मनसा है वो शक्तिशाली हो, एक भी व्यर्थ संकल्प आया तो बहुत कुछ गवाया। तो समझना, अगर इस पुरुषार्थ में जाओगे ना, तो हड्ड गोडे टूटेंगे, जिसको बाबा कहता है गिरे तो चकनाचूर। एक बार छोटा सा एक अभ्यास करो, टेस्टिंग करो छोटी सी, कि जो मन में मेरे विचार आ रहा है, क्या ये मेरे फुल स्टॉप लगाने से, ब्रेक लगाने से खत्म हो जा रहा है? कर पा रहा हूँ उसको खत्म? हो सकता है एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए मैंने रोक दिया उस विचार, लेकिन आना ही है इसको।
अरे यार तो रुक ना, अभी जा 10-5 मिनट के लिए, अभी जा, रुक जा, 1 मिनट। यार तेरी सारी कहानी इसी टाइम शुरू हुई। नक्श तेरे को पता है क्लास का टाइम तो आके अपना क्या हो रहा है? नहीं है, मेरा काम कर रही है। तो यहाँ ऐसी चल रहा है? हाँ, पंखा तो है कम से कम। तो तू जाके सो जा कर, अब क्लास टाइम खराब करने आया ना, यहाँ सो जाता तो बढ़िया। ऐसे मुझे 1 घंटा बैठ जा आराम से, इसलिए मैं रूम नहीं खोल रही थी। चल बैठ जा आराम से। तो छोटा सा एक काम करना, देखो ये प्रैक्टिकल चीज है, करके देखना। मन में जो बात आती है ना, वो डराने वाली भी होती है कई बार, है ना। सोचो कोई हॉस्पिटल में है, बीमार है, कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, तो हम बार बार कहते हैं नहीं इसके बारे में नहीं सोचना, नहीं सोचना, लेकिन वो मन उस सामने रखेगा वो चीज, बार बार रखेगा। तो बाबा मुझे क्या तैयारी करा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो ना, तो मन के इन संकल्पों के साथ बाबा कहता है अगर आप भूल गए, तो बाबा कहता है फिर गवा दिया। बाबा कहता है तुमने बाप का वर्षा, वो सुख शांति गवा दी। ये कह रहा है ना। तो एक छोटी सी कमेंट्री नहीं बोलूंगी इसको, कमेंट्रियां तो हम रटने लग जाते हैं। अभी थोड़ी देर में सब सो जाएंगे, है ना। सोते तो सभी हैं, हमको कभी किसी ने कोई प्रैक्टिस थोड़ी कराई सोने की। बिस्तर पे जाते हैं तो करवट लेते, वो मन की घंटियां बजती हैं, कुछ सोचा कुछ सोचा कुछ सोचा, पता ही नहीं चलता कब नींद आ जाती। आज से ना एक प्रैक्टिस बात है। देखो सोते समय तो कोई काम नहीं करना होता, कहीं जाना आना नहीं होता, किसी से कोई बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। ये तो छोटी सी मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, जैसे हम साइलेंस की दुनिया में जा रहे हैं। देखो अगर किसी को जीवन में गहरी नींद नहीं आती ना, याद रखना सोते तो हम रोज ही, लेकिन अगर किसी को गहरी नींद नहीं आती 5 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते। गहरी नींद बहुत जरूरी। नक्शे, गहरी नींद बहुत जरूरी। गहरी नींद में क्या होता है, मन के अंदर जो कीचड़ पट्टी है ना, उससे भी डिटैच। मन भी जैसे उस समय थक चुका, सब सोए पड़े हैं। क्या राम और क्या रावण, अच्छे संस्कार बुरे संस्कार, सब जैसे मरे पड़े। गहरी नींद। तो सोते तो हम दिन में कोई 1 बार सोता होगा, कोई 2 बार सोता होगा। और बाबा कहता है एक वो वक्त आने वाला है जब बाबा कहता है तुम परमानेंट गहरी नींद में सो जाओ। वो वक्त का किसी को पता नहीं, लेकिन छोटा छोटा अभ्यास हमको बनाना पड़ेगा। हमने किया है, हम आपको कह रहे हैं। इसलिए जब जाओ ना बिस्तर पे, है ना, बिस्तर पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, वो जो भी चीजें, कुछ चप्पल वप्पल पहनी है, कुछ भी है, वो सब बिस्तर पे लेके नहीं चढ़ते, वो सब गंदगी। जब वो चादर ओढ़ते हो ना, तो सोचा करो मैंने बाबा को ओढ़ लिया, मेरी कोई मृत्यु ही नहीं, मुझे कोई बीमारी खा ही नहीं सकती। किसको? शरीर की बात नहीं हो रही है, देखो आत्मा की बात है ना, क्योंकि आत्मा को अब घर जाना। आत्मा की बाबा कह रहा है कि बच्चे तुझको मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव अभी। तो जब सोते हो ना बिस्तर में, करके देखना, हमने किया, हमको बहुत अच्छा लगा। बिस्तर में जाते हो ना, सबको रेजिग्नेशन लेटर दे देना कि ये मम्मी, ये पापा, ये भाई, ये बहन, ये वो, ये ऐसा, ये वैसा, ये नौकरी, ये दफ्तर, ये पैसा, हाथ जोड़े मैंने, मैं चली, मैं चली। एकदम बाबा कहता रिलैक्स, जिसे कल होनी ही नहीं। कल तो होगी, ऐसा थोड़ी कि नहीं होगी, कल तो होगी। और हम भी उठेंगे, अगर ड्रामा में नहीं हुआ, हम पार्ट भी खेलेंगे, है ना।
हमने इसको किया, हम कब नींद आ गई हमें पता ही नहीं चला। तो अंदर अंदर वो सब दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं बाप समान हूँ या मैं प्रेम स्वरूप हूँ। नहीं, उस सबको महसूस करो। जब मैंने सबको रेजिग्नेशन दे दिया, सबसे छुट्टी ले ली, है ना, किसी को कुछ कहना भी नहीं है, किसी से अब कुछ सुनना भी नहीं। लेकिन ये पुरुषार्थ मुझे रोज करना पड़ता। जब मैं घर से जाती हूँ, जब मैं किसी को कहती हूँ अच्छा मैं जा रही हूँ, तो मेरे यहाँ ये चलता है कि पता नहीं फिर हम दोबारा मिले या नहीं मिले, कि पता नहीं मैं यहाँ पहुंच पाऊं कि नहीं पहुंच पाऊं। तो मेरा जो एक्यूरेट पुरुषार्थ होगा वो क्या होगा, हर जगह बिंदु लगाते जाए। दफ्तर से निकले दफ्तर में बिंदु लगा दे, घर से चले घर से बिंदु, किसी के साथ बातचीत करी वहां बिंदु, कि ये तेरी मेरी आखिरी थी कन्वर्सेशन, इसके बाद फिर पता, है ना। तो पता इससे क्या होगा, एक तो हमारे जो बाबा कहता है ना विक्रम विनाश ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि अंतिम ही है। तो अंतिम में क्या खींचातानी कर, कि मैं सही हूँ तू गलत है, छोड़ो पर। अंतिम है, किसी से क्या एक्सपेक्ट करना, कि मैं आया था मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली, मुझे पूछा नहीं, मुझे किया नहीं। अंतिम था तो बाबा कहता है परिस्थितियों के बारे में भी तुम्हारे मन में कोई चिंतन नहीं चले, कि ये बीमारी हो गई, ऐसे हो गया, घर में कोई देखता नहीं पूछता नहीं। बाबा कहता है सबको रेजिग्नेशन देते जाओ, मुक्त होते जाओ, मुक्त करते भी जाओ, इनको भी मुक्त करते जाना, इनको भी ये संकल्प देते जाना कि मेरे बारे में कोई खबर तेरे कानों में पहुंचे ना, तो तेरे को दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो लास्ट मीटिंग थी वो बहुत बेहतरीन बना के जा रहा हूँ, ना कोई गिला रखा ना किया, हैप्पी एंडिंग। तो बाबा यहाँ बच्चों को यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, वो मुक्तियां नहीं है जो तुम सोचते हो, मरने के बाद बेटे बहू होंगे ना वो ले जाएंगे राख मेरी उठा के गंगा जी में। नहीं बाबा, इस दुनिया को राख नहीं देख सकते हो, इस तन को राख नहीं देख सकते हो क्या? जो राख होने ही वाला है वो राख नहीं देख सकते हो। देखो तो बाबा कहता है अभी इंस्टेंट मुक्ति है, जैसे इंस्टेंट कॉफी पीते हो, अभी की अभी है बाबा। अपने को आत्मा जानो, बाबा कहता है बिंदु लगाते जाओ, तो तुम्हारा कोई, बाबा कहता है कोई बीता हुआ समय भी नहीं, है ना, दुख भरी यादें भी नहीं है, कोई अच्छी यादें भी नहीं, खत्म। और बाबा कहता है फिर जब अपने को आत्मा समझते हो, आत्मा बाबा कहता है स्टोरी लेस है, आत्मा टाइमलेस है, कहीं पड़ी नहीं हुई है कि उसकी भ्रिकुटी में बैठी है या उसकी भ्रिकुटी में बैठी। सोचना, हम जब यहाँ ज्ञान में आते हैं ना, तो कई लोग क्या कहते हैं, कहते दृष्टि ले लो दृष्टि दे दो, खूब चलता है ये। अगर दृष्टि देने से ही बात बन जाती तो ब्रह्मा बाबा साकार के समय के भी लोग क्यों चले जाते, बाबा को छोड़ के। अगर, क्योंकि बाबा ने तो स्वयं कितनी ऊंच दृष्टि से बच्चों को देखा होगा, पालना की होगी, अपने हाथों से खिलाया होगा। दृष्टि देने से बात बनती तो कुछ और बात होती। दृष्टि देने का मतलब समझ ले, ये नहीं होता कि कोई आंखें फाड़ के बैठा है तो मैं उसकी आंखों में आंखें फाड़ के देखूं, ये दृष्टि देना लेना होगा। नहीं, दृष्टि देने लेने का मतलब है कि तू मुझे किस नजर से देखता है। कई बार कहते हैं ना दूसरे को, तू मेरे बारे में सोचता क्या है, क्या समझ रखा है तूने मुझे, कहते हैं ना। तो ये दृष्टि है उसकी, वो किस दृष्टि से मुझको देख। अब बाबा मुझे क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को हर सिचुएशन में कैसे देखो। बाबा कहता है जिस दृष्टि से मैं तुमको देखता हूँ, स्टोरी लेस आत्मा, मुझ आत्मा की कोई कहानी नहीं है, कोई कहानी नहीं है। हाँ, जब मैं आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती हूँ ना, तो फिर वो सीडी प्ले होती है। कब होती है? बाबा कहता है ये तुम्हारा सीडी प्लेयर है, ये मुख, ये आंखें, ये कान, ये सब बाबा कहता है ये सीडी प्लेयर है। तो जब बाबा कहता है आत्मा इसमें इंसर्ट होती है तो ये चलने लगता है, बनी बनाई बन रही है, बनी बनाई बन रही है बाबा, है ना। तो बाबा कहता है इसको कैसे देखो,
साक्षी होके देखो, ये मैं नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा ही है, जिसको बाबा ही रिकॉग्नाइज कर रहा है, अथॉरिटी दे रहा है। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये ड्रामा कल्याण न्यायकारी है, प्रभु पसंद है, ठप्पा लगा दिया उसने, तो मैं कौन हूँ इसको मैनिपुलेट करने वाली। अभी 2 दिन पहले मुझको सेंटर पे बोला गया कि आपका योग ठीक नहीं है, इस वजह से आपको ना परमिशन नहीं मिल रही पांडव भवन के लिए, बोला गया मुझको ऐसा। जबकि मैंने पांडव भवन का कभी कभी योग किया ही नहीं जीवन कि बाबा मुझको बुला लेना, बाबा मतलब ही नहीं। हमको पता है ड्रामा जो फिक्स्ड है वही होना है, और उनके कहने के बाद भी मैंने कोई योग नहीं कि जो नूंद होगा तो हम चले जाएंगे, नहीं नूंद होगा तो टेक इट इजी। यही तो योग युक्त आत्मा की निशानी है। अगर सोचो, हम महाभारत देखते हैं, कृष्ण भी दिखाया उसने, कृष्ण को ही दुनिया कह रही है योग योगेश्वर, तो ये कैसा कृष्ण है कि जो योग लगाता महाभारत टाल देता। ये योग लगाता अभिमन्यु का वध रोक देता है। इसको नहीं आ रहा था योग लगाना। योग लगाने का मतलब क्या है? योग लगाने का मतलब ये होता है कि मैं आत्मा बाप जैसी, जैसे बाप ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करता, मुझको भी नहीं करना, करके भी कुछ होगा थोड़ी, बल्कि मेरी अपनी शक्ति, मेरी अपनी जो मैं कह रही हूँ स्टोरीलेस आत्मा, मैं अपने सत्य से पीछे चली जाऊं। मुझे लगेगा कि मैं कर तो बहुत कुछ रही हूँ, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा, तो फिर क्या सोचूंगी कि मेरे योग में कमी होगी, मेरा पुरुषार्थ ही ठीक नहीं होगा, कि मुझसे योग लगता ही नहीं है। जब मैं योग में बैठता हूँ तो और बातें याद आने लग जाती हैं। बाबा कह रहा है तेरे को पवित्र बन, ये माया मुझे पवित्र बनने देगी? कोई और हो तो वो गिल्ट में चला जाए। अच्छा, फिर तो अगर पांडव भवन की परमिशन नहीं मिल रही है ना, तो मुझको सुबह उठ के यही योग करना कि बाबा मैं भी तो हूं ना, मुझको भी तो बुला लेना। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा उसको, क्या कहना उसको। बाबा कहते बनी बनाई तो बन गई। जब मैं आत्मा ड्रामा को तहे दिल से फ्राक दिल बनकर एक्सेप्ट करती हूँ, यही तो ज्ञान की पावर है, यही तो विजडम है, यही तो समझ है, यही तो बाबा है। कोई मुझे कह रहा है कि आपने योग ठीक नहीं किया। अरे समझो, समझो बात की गहराई समझो। योग करना क्या है? जब मैं उस पॉइंट से बिल्कुल हट गई कि ठीक है डेट्स नहीं मिल रहे पांडव भवन में, हो सकता है कुछ होगा, कुछ भी इशू होगा, वो कह रहे हैं कि बारिशों के दिन है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जो भी है, मैंने उसके ऊपर कोई चिंतन किया ही नहीं। तो क्या हुआ, मेरी साइलेंस की शक्ति बढ़ी। तो मैंने जब उसके ऊपर चिंतन नहीं किया, अगर इसको घाव बनाती तो ये दर्द भी होता कि बाबा मैंने तो उसको भी अप्रोच कर दी, वहां भी फोन कर दिया, इसको भी कर दिया, लेकिन कहीं से काम बन ही नहीं रहा। तो बाबा तू मेरी सहायता करना, मेरी मदद करना, ये योग होता है? नहीं। योग का मतलब है, बाबा कहता है ड्रामा में जो सीन तेरे सामने आ रहा है, मैं देखूंगा कि तू हलचल में आता है कि नहीं आता। हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। परमिशन मिल जाएगी ठीक है, नहीं मिलेगी कोई बात। अभी भी पहुंच थोड़ी गए, अभी भी पहुंच थोड़ी गए। बाबा कहते तेरा घर मधुबन, ये मधुबन, इसको बनाना पांडव भवन, नहीं तो लोगों से पूछना ही पड़ेगा कौन सी डेट पर आऊं। कभी तबीयत साथ नहीं देगी, कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, तो खड़ी रह जाऊंगी फिर तो। कि मेरा तो ड्रामा में ना मधुबन में इतना ही पार्ट था, बस एक ही बार गई हूँ मैं, फिर तो मैं जा ही नहीं पाई। मत समझना इसको योग, ड्रामा के साथ हस्तक्षेप करना योग नहीं होता। नहीं तो कृष्ण को कह देते कि क्यों द्रौपदी की साड़ी चीरहरण में इस तरीके से इसको अपमानित किया गया, योग लगाता ना तो ये सीन टल जाता। बाबा कहते हैं बच्चे जो भावी है, जो होनी है, ये ड्रामा, ये कल्याणकारी, ये घटनाएं घटती हैं। और बाबा कहता है तू जब स्टोरी लेस रहता है तब मेरी प्रत्यक्षता हो जाती।
कि देखो बात तो आई थी, छोटी थी बड़ी थी जो भी थी, लेकिन इस आत्मा का कोई रिएक्शन ही नहीं था। इसको बाबा कह रहा है मन के व्यर्थ संकल्प ना चले, अगर चले तो बाबा कहता है बहुत कुछ गवा दो। ये है योग युक्त आत्मा। हमने ड्रामा को बहुत प्यार से किया है, क्योंकि अंत समय हमको तो भगवान मिल गया। तो सोचो जिसको भगवान मिल गया, अब उसके सामने कोई भी चैलेंज आ रहा है तो ये चैलेंज उसको चैलेंज लगेगा ही। क्यों? क्योंकि हर आत्मा स्टोरी लेस है। आत्मा को तो बाबा कहता है बच्चे तलवार काट नहीं सकेगी, अग्नि जला नहीं सकेगी, वायु सुखा नहीं सकेगी, पानी गीला नहीं कर सकेगा, तो तू रोया किस लिए? आत्मा कहने को हम कह रहे हैं मधुबन निवासी, कहने को हम कहते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, हम बेंगलोर में रहते हैं, हम चिड़ियाघर में रहते हैं, हम जहां भी रहते हैं। बाबा कहते हैं हर आत्मा तो यहाँ बैठी है ना, कह रहे हो तुम आत्माओं का घर, तो बाबा कहता है ये शरीर है। इसलिए तो बाबा कई बार मुरली में कहता है, बाबा कहता है कई बारी मधुबन निवासी भी बैक स्टेज, फ्रंट पर कौन आते हैं? बाबा कहते हैं ये बांधेलियां आ जाती है। ये गृहस्थी वाले बाबा कहता है आगे निकल जाते हैं। सारा पुरुषार्थ किसका है? पुरुषार्थ करना माना बाबा कहता है अपनी सत्यता को देख। ये जो अनुभव हम करते हैं ना योग के, कि मैंने योग किया, उसके ऊपर बार बार योग चलाया तो वो ठीक हो गया, वो रिपोर्ट ऐसे आ गई, तो मुझको परमिशन मिल गई, मेरी टिकट कंफर्म हो गई, ये सब चीजें बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा इन अनुभवों की अथॉरिटी से भी ऊपर है। ये अनुभव भी बदल जाते, अनुभव भी बाबा कहता है बच्चे यहाँ है नीचे सीडी प्लेयर के अंदर, तू इनसे भी ऊपर। तो किसको पकड़ना है? योग युक्त आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे चीर हरण हो रहा है द्रौपदी का, बाबा कहता है तू कौन है? तुझ आत्मा का सत्य क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे दूसरे को श्रेष्ठ वाणी से, श्रेष्ठ कर्मों से दूसरे को सहयोग देना, ये है योग युक्त। जैसे कृष्ण ने दिया, दुशासन को तो थप्पड़ नहीं मारा उसने, या मारा? दुशासन को थप्पड़ नहीं मारा उसने कि काय को साड़ी खींच रहा है, इसकी अकल है ये? नहीं मारा ना दुशासन को थप्पड़। क्या किया? बस गुप्त रहकर जो सहयोग बन सका वो उसको दे दिया। ये है योग युक्ता। क्या क्यों में गया ही नहीं। तो बाबा कहता है मुझे ये चाहिए। अंत समय बाबा कहता है ये तुम्हारा पुरुषार्थ होना चाहिए, ना बीमारी का चिंतन, न किसी देहदारी का चिंतन, न धन का चिंतन, कोई चिंतन मुझको नहीं चाहिए। बाबा कहता है इस चिंतन तो चलेगा, मन के अंदर वो सारी रील घूमनी ही है। बीमारी होगी तो दर्द फील होगा ही होगा, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा अपने सत्य को देखना। जैसे धर्मेंद्र बैठा हो और अपनी ही फिल्म देख रहा। धर्मेंद्र को पता है कि ये फिल्म जब शूट हुई थी तो मेरे यहाँ चोट लग गई थी, यहाँ इसने मुझे जोर से मुक्का मारा था, लेकिन अभी वो सामने साक्षात बैठा हुआ है। अभी उस मुक्के की, उस दर्द की कोई फीलिंग वो लेगा नहीं, क्योंकि वो तो सब फिल्म में हो रहा था। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी फिल्म को ऐसे ही साक्षी होके थे। ये है योग युक्त आत्मा की निशानी। तो वहां घूसा अगर पड़ रहा होगा ना फिल्म में धर्मेंद्र को, तो यहाँ वो रोएगा नहीं, कहेगा वो फिल्म है। ये है पावर ऑफ योग। ये है बाबा कहता है पावर ऑफ ज्ञान। इसको बाबा, तो वहां वो घंटियां नहीं बजाने बैठ जाना कि बाबा ये हो जाए, बाबा वो हो जाए। जितना हो जाए करेंगे, बाबा कहते हैं बच्चे उतना आत्मा अपने घर से भटक जाएगी। वो बाहर ढूंढ रही है सुख को, शांति को, क्योंकि इच्छाएं बाबा कहता है तुमको भटकाएंगी ना।
कि होना तो ये चाहिए, जल्दी से हो जाना चाहिए, मैं तो कितना योग लगा रही हूँ। बाबा कहता है नहीं, माया देखो, इसको योग बना के खड़ी है तुम्हारे सामने कि बाबा की तस्वीर, बाबा के गाने, ये रेड लाइट, ये योग है। नहीं, ये योग नहीं। योग केवल इतना बाबा कहता है, अपनी सत्यता में टिकना, कि मुझको कोई भी पेपर, कोई भी चैलेंज, कोई भी परेशानी इफेक्ट में ला ही नहीं सकती है। हाँ, ड्रामा के अंदर जो होगा वो तो हो गई, हंसने की जगह हंसना भी है, रोने की जगह रोना भी। लेकिन मैं आत्मा साक्षी होकर के इस फिल्म को देख रही हूँ, तो डिटैच हूँ, न्यारी हूँ। ये है मुक्ति। इसी को बाबा कह रहा है बच्चे, ये जीवन मुक्ति। जीते जी बाबा कहता है बच्चे, मन की उन व्यथाओं से, कहानियों से, कल्पनाओं से, इमोशन से, भावनाओं से, इनसे बाबा कहता है बाहर आ जाओ, जाग जाओ। मन तो 2 मिनट में रुला देगा, कहेगा आज सुबह नींद ही नहीं खुली, अमृत वेला छूट गया। और मन 2 मिनट में टायर में हवा भी भर देगा, ये अरे आज तो अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ, आज तो याद करते बाबा को आंखों में ही आंसू आ गए, और अगले ही पल ये टायर पंचर भी जल्दी हो जाए। मत आओ, बाबा कहता है, इन मन की कहानियों। ये है बाबा कहता है योग युग। ओम शांति।